नमस्कार दोस्तों, ये हिंदी की प्रथम कक्षा है, प्रथम क्लास है। ऐसी ही पूरी सारी हिंदी की क्लास जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम और आरओ एआरओ और जिस एग्ज़ाम में भी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। ज़्यादा बात ना करते हुए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। जैसे जब पहला जो आपका टॉपिक है वो है वर्णमाला। जब वर्णमाला के बारे में बात करते हैं तो वर्ण को दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर की बात करते हैं तो स्वर कितने टाइप के होते हैं? इसमें होते हैं स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक हास्य स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं। जो हास्य स्वर होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और ऋ, ये 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर होते हैं, उनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये 7 होते हैं दीर्घ स्वर। इस व्यंजन में कितने होते हैं? व्यंजन में होते हैं जैसे स्पर्श व्यंजन है, का से अपा वर्ग तक, तथा जिसमें डा और ढा भी होते हैं, इनकी संख्या 27 होती है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। जो कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। उस व्यंजन संख्या इनकी भी 4 होती है, जैसे सा, शाह, सा और हा, इनकी संख्या 4। आगत व्यंजन जो दूसरी भाषाओं से आते हैं उनकी संख्या 2 होती, जा और फा। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा, ये इनकी संख्या भी 4 होती है। कुल स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन की संख्या 41 होती है। टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52, जिसमें से डा और ढा उच्च व्यंजन है, जा और फा ये विदेशी शब्द हैं, वहाँ से लिए गए हैं। जैसे इसमें भी स्वरों का उच्चारण के आधार पर कैसे होता है? जैसे कंठ से आपका हास्य स्वर कौन सा होता है? आ होता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? आ होता है। निर्मुखी या मौखिक स्वर आ और आ। अनुनासिक स्वर अंग और आह, जिसपे चंद्रबिंदी होती। तालव्य मुंह के भीतर छत का पिछला भाग, इसमें कौन कौन से था? हास्य स्वर ई होता है और दीर्घ स्वर ई होता है। नासिक स्वर ई होता है, ना ई होता है, ई जिसपे चंद्रबिंदी होती। मूर्धन में मुंह के भीतर छत का अगला भाग कंठ तालव या ओष्ठ कंठ। कंठ तालव जिसका क्या होता है? ऋ होता है। और आपका दीर्घ स्वर में ए औ और औ होता है। ये आपके क्या होते हैं? मूर्धन्य में आते हैं। दीर्घ स्वर की बात करते हैं, ठीक है। ओष्ठ में कौन कौन सा होता है? ओष्ठ जो ओठ के आधार पर होता है, उ और उ, ये क्या होते हैं? ये आपके ओष्ठ होते हैं उच्चारण के आधार पर। जब बात करें जिन वर्णों को बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरी वर्ण की सहायता से बोलते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो किसी की मदद नहीं लेते, उसकी सहायता से जब बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। जैसे आ, ई, औ और ए, ओ और रे। इनमें किसी अवरोध की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होकर आप बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं? इनको हम स्वर कहते हैं, किसी की सहायता नहीं। जिन स्वरों को बहुत ही कम समय लगता है उनको हास्य स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ और रे। इसमें बहुत ही कम समय। जिस स्वर्ण में बहुत अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है? आपकी 4 होते, आ, ई, उ और ऋ। मूल स्वर कितने होते? ये भी आपके 4 ही होते, आ, ई, उ। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जैसे आ, ई, ओ और औ। आगत स्वर जैसे अ, इस पर चंद्रबिंदी, आगत स्वर दूसरी भाषा से। अग्र स्वर क्या होते हैं? जो आगे की तरफ बोले जाते हैं, आ, ई, ए, ओ, औ। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर क्या होते हैं? आ, उ, औ, आंग, आ। समरस स्वर कौन से होते हैं? समरस स्वर ई और ओ होते हैं। अर्ध समृत कौन होते हैं? ई और उ होते हैं। विभ्रत स्वर कौन से होते हैं? जैसे आ, आए और औ होते हैं, ये विभ्रत स्वर होते हैं। अर्ध विभ्रत कौन से होते हैं? अ, ओ और अ। इस व्यंजनों की संख्या 41 होती है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। उस व्यंजन इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है।
तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो हमने आपको ये फर्स्ट क्लास थी, हिंदी की प्रथम कक्षा थी, जो हमने ये क्वेश्चंस आपको डिस्कशन किए। इसके बाद हम क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। पहले टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, संपूर्ण टॉपिक कंप्लीट, इसके बाद क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही आपकी डेली क्लास इस परिवार ब्राइट कोचिंग क्लासेस के ऊपर चलेगी। यही सहयोग और प्यार अपने छोटे भाई के छोटे से परिवार यूट्यूब चैनल ब्राइट कोचिंग क्लासेस पर बनाए रखिए। लगन, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, इसी आशा और विश्वास के साथ। ठीक, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।